हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो त्रिकोणमिति है, जिसमें चैप्टर 9 है, उसमें से बहुत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते हैं एक एक नंबर का। तो मैं आप लोगों को उसमें से जो बेसिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उसमें से कुछ क्वेश्चन है उसको कराने वाला हूँ। चलिए देखते हैं तो उस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है कि यदि एक उद्गार खंबे की छाया की लंबाई उसकी खंबे की जो लंबाई है उसका √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, इसमें देखना है। तो इसमें क्या कह रहा है कि तो इसमें मान लीजिए कि ये खंबा है और खंबा है, इसका छाया जो है इधर जा रहा है। तो कह रहा है जो ये छाया है ये क्या है, जो मान लीजिए खंबा की लंबाई हो गया और यहाँ से सूर्य का जो है एंगल बनेगा तो ये कोण बनेगा। कोण पूछ रहा है कितना है। ये छाया जो है ये क्या दिया है, √3 दिया है। इसका लंबाई का √3 गुना है, यानी जितना लंबाई है उसका ये √3 गुना है। तो मान लीजिए इसको x ले लेते हैं, लंबाई को x ले लेते हैं। तो ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, √3x हो जाएगा। x से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1/√3 बचेगा, यानी 1/√3। तो ये जो है 1/√3 क्या है, ये हम लोग लंबाई, ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, ये लंब और ये आधार। तो लंब बटा आधार जो है वो क्या मिला, 1/√3 मिला। तो ये जो है क्या होता है, लंब बटा आधार किसका होता है, tan का मान होता है, tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर हम लोग को क्या मिल गया, 1/√3 मिला है, 1/√3 मिल गया। तो tan थीटा का मान कितना का होता है, ये tan 30 का मान होता है। तो थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसी में पूछ रहा है सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा तो ये कितना होगा, कोण जो होगा सूर्य का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है कि एक मीनार से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार का ऊंचाई ज्ञात करें। तो हम लोग देखेंगे इसमें क्या कह रहा है कि मान लीजिए ये जो है मीनार का ऊंचाई है और यहाँ से 100 मीटर दूरी पे क्या है, उन्नयन कोण जो है वो कितना, और ये जो है 60 डिग्री इसका दिया हुआ है। तो ऊंचाई ये जो है निकालना है, यानी लंब निकालना है मीनार का ऊंचाई जो है। तो इसमें सिंपल से हम लोग को थीटा दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, ये जो है क्या लिखेंगे, tan 60 ले लेंगे। tan 60 लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, मान लीजिए इसको x ले लेते हैं, बट्टा में ये 100 हो जाएगा। tan 60 का मान क्या होता है, √3 बट्टा में x बट्टा में 100 कर लेंगे। इसको हम लोग को शॉर्ट पे करना है, 100 हो जाएगा, गुना होगा √3 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 100। अब इसका ऑप्शन जो होगा देखेंगे किसमें है, डी हो जाएगा। कितना है, डी में ये दिया हुआ है तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 6 मीटर ऊंचे जो खंबा है उसका छाया जो है 2√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो इसमें सिंपल से क्या करना है, छाया है वो कितना जा रहा है, यहाँ से मान लीजिए ये जो है छाया है तो यहाँ से छाया जो है कितना जा रहा है, 2√3, और ये जो है 6, ऊंचाई उसका 6 है। तो क्या कर रहा है कि सूर्य का जो है उन्नयन कोण निकालना है, सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है। तो सिंपल सा है, हम लोग क्या करेंगे, tan क्या होता है, लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा यहाँ पे लिख लेंगे। तो tan थीटा हम लोग को थीटा पता नहीं है, थीटा निकालना है। तो लंब कितना है, 6 है और आधार कितना है, 2√3 है। डायरेक्ट लिख के हम लोग काट लेंगे, ज़्यादा इसको ये नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, कटेगा तो क्या हो जाएगा 3, और रूट जो है 3 हो जाएगा। तो इसको रूट में अगर ऊपर नीचे क्या करते हैं, √3 कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ भी √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और रूट यहाँ पे क्या हो जाएगा √3, और ये गुना होगा तो 3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √3। तो √3 tan कितना होता है, 60 का मान होता है, tan 60 हो गया। तो थीटा जो होगा वो 60 होगा। तो ऑप्शन जो है क्या है, ए जो है हमारा 60 दिया है तो आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण हम लोग को इसमें निकालना है। कह रहा है कि जब खंबा और उसका छाया जो है, उसका जो छाया है और खंबा का ऊंचाई है बराबर होगा तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। यानी इसमें क्या कह रहा है कि ये मान लीजिए खंबा है, मान लीजिए ये खंबा है और ये जो है छाया है, यहाँ से छाया है, ये जो है ये खंबा है, वह है खंबा, ये खंबा है और ये जो है इसका छाया है। तो कह रहा है इसका थीटा कितना होगा जब ये दोनों बराबर होगा, यानी ये x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। मान लीजिए ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा। तो थीटा कितना होगा, तो मान लीजिए यहाँ पे tan हम लोग निकालते हैं, tan थीटा। तो इसको x इसको भी ले लेते हैं, x इसको, दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 बचेगा। अगर 1 इसको लेते हैं तो 1 इसको, यानी दोनों बराबर है। यानी अगर ऊपर 5 भी अगर हम लोग लेते हैं या 4 ले लेते हैं, 5 दोनों ले लेते हैं तो कटेगा तो 1 आ जाएगा, यानी कभी भी 1 ही आएगा। तो tan थीटा जो है 1 आ रहा है। तो tan थीटा एक जो tan थीटा जो है 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, tan जो है वो 1 किसका वैल्यू होता है, 45 डिग्री का। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है
बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि एक मीनार का उन्नयन कोण उसके पाद्य बिंदु से 21 मीटर दूरी पे है, तो जो मीनार का उन्नयन कोण हो 30 है, तो जो मीनार का हाइट है उसको निकालना है। तो हम लोग देखेंगे इसमें क्या है कि कह रहा है, क्या दिया है कि मान लीजिए ये मीनार है, तो यहाँ से कह रहा है 21 मीटर दूरी पे, यानी यहाँ से 21 जो मीटर है 21 मीटर दूरी पे क्या है, एक बिंदु पे इसका उन्नयन कोण जो है कितना है, 30 डिग्री है। ये जो है 30 डिग्री है, तो इसका हाइट निकालना है, यानी हम लोग को ये निकालना है। तो सिंपल सा है, हम लोग को क्या दिया है, 30 दिया है, तो tan 30 पे हम लोग निकालेंगे। tan 30 है क्या है, लंब ये हो जाएगा, यानी इसको x ले लेते हैं, ये कर लेते हैं 21, लंब बटा आधार हो जाएगा, सिंपल सा फार्मूला। और tan 30 का मान 1/√3, ये जो होगा ऊपर जाके गुना हो जाएगा, x बराबर है यहाँ x/21 हो जाएगा। अब ये ऊपर गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, अगर गुना करते हैं तो 21/√3 हो जाएगा। ये जो है सिंपल से ऊपर जाएगा। अब इसमें ऊपर नीचे गुना कर देंगे √3 से, √3 से गुना कर लेते हैं, सिंपल सा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 21√3 और बट्टा में 3 कटेगा तो क्या हो जाएगा 7, तो 7√3 आ जाएगा, ये जो होगा 7√3। तो ऑप्शन जो सी है हम लोग देखेंगे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी में ये आ जाएगा 7√3, तो ये हमारा आंसर सी हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि एक खड़ी छड़ और उसका छाया का जो अनुपात है 1:√3 है, तो कह रहा है इसमें उसका जो सूर्य का जो उन्नयन कोण है उसका निकालना है। तो हम लोग देखेंगे, मान लीजिए एक छड़ है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे एक छड़ है और इसका ये छाया जो है बन रहा है, तो ये जो है हम लोग को थीटा निकालना है। छड़ जो है, ये जो है छड़ है और ये जो है उसका छाया है, छड़ का छाया ये है। तो इसमें कह रहा है कि अनुपात जो दिया है, क्या दिया है, 1:√3, यानी ये जो है यहाँ जितना रहेगा, मान लीजिए यहाँ 2 रहेगा तो यहाँ 2 से गुना हो जाएगा, तो इसका अनुपात ये है। तो अनुपात ये है, मतलब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर 1/√3 लिख सकते हैं। क्यों, अनुपात में अगर ऊपर 2 से गुना होगा तो नीचे भी 2 से, तो ये क्या होता है आप लोगों को पता है, ये लंब है और ये जो है आधार है, तो इसको हम लोग बट्टा में लिख सकते हैं, रेशियो है, यानी लंब और आधार का ये क्या है, रेशियो है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। अगर ऊपर 5 से गुना करेंगे तो नीचे 5 से भी, तो ये जो अनुपात है इसमें जो है दिया है 1/√3, तो ये तो अनुपात जो है tan थीटा में हम लोग इसका वैल्यू देखेंगे, तो tan थीटा में 1/√3 का मान क्या होता है, 30 डिग्री होता है। तो ये क्या है, tan 30 का मान होता है, यानी tan 30 बराबर क्या होता है, tan 30 बराबर क्या होता है, 1/√3, तो ये थीटा जो होगा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा हमारा सही आंसर, आंसर जो होगा वो सही आंसर सी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण किस रेखा के साथ होता है, यानी डॉट डॉट रेखा के साथ होता है, इसमें कह रहा है। तो आप कहीं भी अगर कोई भी ये बनाते हैं त्रिभुज, तो ये जो रेखा है, अगर उन्नयन कोण भी आप बनाते हैं, मान लीजिए ये त्रिभुज है, यहाँ पे एक ये जो है कुछ है, यहाँ पे एक त्रिभुज अगर बनाते हैं तो उन्नयन कोण कहाँ से बनता है, यहाँ से बनता है, तो ये क्या होता है, क्षैतिज रेखा है, इधर से जो होता है ये क्षैतिज रेखा है। उन्नयन कोण आप क्षैतिज रेखा के ऊपर बनाते हैं। अगर अवनमन कोण देखा जाए तो अवनमन कोण भी कहाँ बनता है, मान लीजिए यहाँ से कोई देख रहा है तो ये क्या होता है, यहाँ पर बनता है, तो ये भी एक क्षैतिज रेखा होता है। तो यहाँ से सिंपल से यहाँ भी आप लोग देखें क्षैतिज पे, यहाँ पे भी क्षैतिज रेखा के साथ बनता है, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन जो होगा देखेंगे सी में जो है क्षैतिज रेखा है, तो हमारा सही आंसर जो होगा इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा यदि किसी खंबे का छाया और उसका जो हाइट है दोनों बराबर है। तो मान लीजिए ये छाया का जो मान लीजिए ये खंबा है, खंबा और छाया दोनों बराबर है, यानी मान लीजिए कि जब ये दोनों बराबर होता है, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, चाहे ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, तो tan अगर हम लोग यहाँ थीटा निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों का 1-1 अगर मान लेते हैं, चाहे x रहेगा, मान लीजिए यहाँ भी x यहाँ भी x, कुछ भी हो सकता है, तो ये 1 आता है, और जब ये का आएगा तो tan थीटा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो 45 का मान हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, यहाँ पे क्या दिया है, पाई में दे दिया है, तो ऑप्शन जो सी होगा, जो ऑप्शन सी है क्या है, π/4 दिया है, तो π/4 क्या है, 45 के बराबर, तो ऑप्शन सी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण जो होता है डॉट डॉट होता है, यानी इसमें क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन आप लोग देखेंगे। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है, आप लोग को पता है कि मान लीजिए यहाँ पे जो कोण बनता है, ये 2 रेखा है, तो यहाँ पे अगर उन्नयन कोण जो बनता है और अवनमन कोण बनता है, दोनों क्या बनता है, क्षैतिज रेखा। ये जो है मान लीजिए यहाँ पे ये कोई चीज़ है, टावर मीनार वगैरह कुछ है, तो उन्नयन कोण ये जो बनता है ये अवनमन कोण होता है, ये उन्नयन कोण होता है। तो आप लोगों को पता है कि जब अवनमन कोण बनता है तो ये जो है एकांतर कोण के युग से क्या होता है, ये भी बराबर होता है। तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो
जो ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा कि ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। कहीं भी आप बनाएंगे तो अनमन कोण हम लोग बनाते हैं, उसके बाद हम लोग को उन्नयन कोण मिलता है, उस पर हम लोग निकालते हैं। तो इसके लिए ये आंसर ए हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि प्रेक्षक के आँख से मीनार के शिखर को मिलाने वाली रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं। यानी इसमें क्या कह रहा है कि मान लीजिए ये मीनार है, तो कह रहा है प्रेक्षक के आँख से, मान लीजिए यहाँ से कोई आदमी देख रहा है, तो यहाँ से कोई आदमी देख रहा है मीनार को, तो ये जो रेखा है प्रेक्षक को, ये जो शिखर के मीनार को मिलाने वाली, और ये जो है क्षैतिज रेखा ये है, तो इसके बीच का कोण को क्या कहते हैं, तो आप लोग को पता है ये उन्नयन कोण होता है। तो यही इसमें कह रहा है। तो जब आदमी क्या करता है, ये दृष्टि रेखा होता है, यहाँ से आदमी देख रहा होगा तो मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण बोल रहा है, तो ये उन्नयन कोण होता है। तो हम लोग ऑप्शन देख, तो ऑप्शन जो है ए जो होगा वो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन है, कह रहा है कि दर्शक के आंख से जब कोई वस्तु नीचे की तरफ देखता है तो दृष्टि रेखा और जो क्षैतिज रेखा है उसका बीच का बना कोण को क्या कहते हैं। तो आप लोगों को पता है कोई भी जब ऊपर से नीचे की तरफ देखता है तो क्या बनता है, अवनमन कोण होता है। तो सीधे आप सिंपल से लिख सकते हैं कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनेगा क्या बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। आप लोगों को पता है कि एक मान लीजिए कोई आदमी यहाँ से देख रहा है नीचे की तरफ, तो इसका दृष्टि रेखा ये हो गया, दृष्टि रेखा जिससे देख रहा है, और क्षैतिज रेखा ये है, तो इसके बीच में जो कोण बनता है क्या होता है, अवनमन कोण होता है। तो सीधा तो ऑप्शन जो होगा बी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा, हम लोग लिख लें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 मीटर ऊंचे घर की जो छाया की लंबाई है वो 5 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। ये इसमें क्या है कि 5 मीटर ऊँचा घर है, तो उसका जो लंबाई है 5 मीटर ऊँचा ये जो है घर है, और उसका छाया का लंबाई भी 5 है, और ये जो है घर का लंबाई भी 5 है। कह रहा है इसका कोण जो है वो कितना होगा। तो सिंपल सा है, ये जो है दोनों बराबर है, तो tan पे हम लोग लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। तो लंब 5 है और आधार जो है 5 है, कटेगा 1 आ जाएगा। तो tan थीटा 1 किसके मान के बराबर होता है, tan थीटा 1 जो होता है वो क्या 45 डिग्री के मान के बराबर होता है। तो 45 डिग्री हो जाएगा, जो होगा शीर्ष, ये जो होगा सूर्य का उन्नयन कोण जो होगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे, ऑप्शन जो होगा वो सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि वृक्ष का उन्नयन कोण उसके पाद बिंदु से 4√3 पे 60 डिग्री है, तो वृक्ष का ऊंचाई ज्ञात करें। तो सिंपल सा है, इसमें क्या करना है कि मान लीजिए ये जो है वृक्ष है और इसका पाद बिंदु से 4√3 मीटर दूरी पे क्या है, जो है उन्नयन कोण जो है वो 60 है। यहाँ से जो उन्नयन कोण है वो 60 है। तो कह रहा है इसमें ये जो वृक्ष है इसका ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी लंब ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, tan 60, ये जो है थीटा जो है कितना दिया है, tan 60 डिग्री है, और ये लंब कितना हो जाएगा, मान लीजिए x इसको मान लेते हैं, और 4√3 ये जो है आधार दिया है, ये जो है दूरी दिया है। तो अब tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, और ये जो है इधर क्या है भाग है, उधर जाके गुना हो जाएगा, यानी डायरेक्ट यहाँ √3 हो जाएगा बराबर x। तो ये कितना हो जाएगा, √3 3 हो जाएगा, 3 चौका 12x। तो ऑप्शन जो होगा हम लोग देखेंगे, जो ऑप्शन डी हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी है ये राइट आंसर, 12 इसमें दिया है, ये x का बराबर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 मीटर ऊंचे वृक्ष के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद्य बिंदु से x मीटर दूरी पे क्या है जो शीर्ष का उन्नयन कोण है कितना है, 60 है। तो ये क्या कर रहा है, उसका x का जो है वो मान निकालना है। मान लीजिए इसमें क्या कर रहा है कि ये जो है ऊंचाई दिया है, इसमें क्या है कि ये जो है वृक्ष है इसका ऊंचाई दिया है 5 मीटर, और यहाँ से x मीटर दूरी पे, यहाँ से जो है x मीटर दूरी पे क्या है वृक्ष का उन्नयन कोण कितना है, 60 है। तो ये x है, इसका मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करना है, तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, tan 60 बराबर क्या होगा, लंब कितना है 5 है, और आधार हम लोग x ले लेंगे, x दिया है। तो ये जो है tan 60 का मान √3 होता है बराबर 5 जो है ये हो गया, और x, तो ये क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो मान लीजिए इसको हम लोग लिखते हैं, तो ये डायरेक्ट क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 5√3 हो जाएगा। अब इसको √3 को हटाने के लिए हम लोग ऊपर नीचे √3 से गुना कर देंगे, गुना करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 5 और √3, और ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे, ऑप्शन सी में मिला हुआ है, तो आंसर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज मैं जो भी क्वेश्चन कराया आप लोग अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कहीं भी डाउट है प्लीज कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मैं जो भी क्वेश्चन कराऊँ आपके पास आसानी से पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।